फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है और इस फोल्डर के अंदर मैं चाहता हूँ एक बैकएंड का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाए। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बैकएंड का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज ना भी करूँ, अगर मैं मैन्युअली भी पैकेज डॉट जेसॉन क्रिएट करना चाहता हूँ तो करवा सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है। जिस तरह से रिएक्ट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, आप npm create CRA या फिर npm create yt अगर चलाते हो तो वो बहुत सारे फोल्डर्स और फाइल्स आपको क्रिएट करके दे देते हैं। अगर आप चाहें तो वो कमांड रन नहीं करें, बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी चीज़ें आप मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं। मैन्युअली क्रिएट करने में टाइम थोड़ा सा ज़ाया होगा, हो सकता है हम उस तरह से प्रॉपर क्रिएट ना कर पाएँ, एरर्स आएंगे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है। लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको उससे ही क्रिएट करवाना है, आप मैन्युअली भी करवा सकते हैं। इसी तरह से पैकेज डॉट जेसॉन को भी मैन्युअली क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसके इनिशियलाइज़र का। क्या कमांड थी, सिंपल आप npm init करेंगे और यहाँ पे आपके पास बैकएंड का एक अदद प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। सही है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और इस टर्मिनल के अंदर सिंपल हमने क्या लिखना है, npm init। सही है। और अगर मैं चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट सारे कमांड येस हो जाए तो -y भी मैं लिख सकता हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं टर्मिनल पे कोई काम नहीं करूँगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ, सारी चीज़ें डायरेक्ट VS कोड के टर्मिनल पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से लिख रहा हूँ cmd कोड डॉट, ताकि ये फोल्डर VS कोड पे ओपन हो जाए। अच्छा भाई, हमारा ये फोल्डर VS कोड में ओपन हो चुका है। अब सिंपल हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर सकते हैं और इसको शिफ्ट करवा सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। ये दोनों एक ही चीज़ है, आप वहाँ पे जो कमांड लिखना चाहते थे वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। सिंपल यहाँ पे भी एक्सप्रेस 2 के ऊपर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे भी मैं एक्सप्रेस 2 पे ही मौजूद था। ठीक है। तो इससे कोई मसला नहीं आएगा। फ़िलहाल मैं यहीं पे लिख देता हूँ अभी npm init। ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी सवालात ये मुझसे पूछेगा तो मैं सिंपल उसको क्या कर दूँ, यस कर दूँ। तो सिंपल आप -y भी यूज़ कर सकते हैं। आप चेक करें, इसने मुझसे कोई सवालात किए नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट इसने सब यस 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 कर दिया। अगर मैं -y नहीं करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ों मुझे अलग अलग से बतानी पड़ेंगी। अभी यहाँ पे पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज़ होती हैं। ठीक है। और डिपेंडेंसीज़ भी दो तरह की होती हैं, एक होता है डेव डिपेंडेंसी, दूसरा होता है नॉर्मल डिपेंडेंसी। ठीक है। डेव डिपेंडेंसी और नॉर्मल डिपेंडेंसी में डिफरेंस ये होता है, डेव डिपेंडेंसी वाली चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको डेवलपमेंट के टाइम पे चाहिए, डिपेंडेंसीज़ वाली चीज़ें आपको डेवलपमेंट और प्रोडक्शन दोनों के टाइम पे चाहिए। ठीक है। तो इसके अलावा और भी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी कि यहाँ पे आपके पास स्क्रिप्ट्स होते हैं, जैसे कि इन्होंने टेस्ट का दिया हुआ है, आप स्टार्ट का ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा था कि आप लोग स्टार्ट का इसके अंदर ऐड करवा देंगे। ठीक है। स्टार्ट के अलावा और भी स्क्रिप्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि बिल्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। फ़िलहाल अभी हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। अभी आ जाते हैं, बात करते हैं इसकी। अच्छा, ये सिंपल जो है ना आपके प्रोजेक्ट का नाम है, आप चेंज करवा दो, कोई मसला आपके पास नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं वर्जन्स। ठीक है। अच्छा, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी सर्वर हो या कोई भी क्लाइंट साइड हो, तो उसका स्पेसिफिक कोई वर्जन होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने फेसबुक यूज़ किया है, फेसबुक जब आप पहले यूज़ करते थे तो उसका वर्जन कोई दूसरा था, अभी यूज़ कर रहे हो तो उसका वर्जन कोई दूसरा है। इस वर्जन को अपडेट किस तरह से किया जाता है, मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर भी थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी कि सिंपल अगर जो है ना आप प्रोजेक्ट चला रहे हो प्रॉपर, आपने कोई एक स्पेसिफिक वर्जन लॉन्च कर दिया और इन केस उसमें अगर आपने कोई मेजर चेंज किया है, ठीक है, मेजर चेंज का मतलब होता है कोई पूरा का पूरा उठा के यूज़र इंटरफेस आपने चेंज कर दिया, ठीक है, या कोई बहुत बड़ी चीज़ उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दी, इसको कहा जाता है मेजर चेंज। बहुत बड़ा चेंज अगर आपने किया है तो आप इस पहले वाले वर्जन को अपडेट करो। सही है। 1 की जगह 2 करोगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई अपनी एप्लीकेशन या सर्वर के अंदर कोई माइनर चेंज किया। व्हाट इज़ माइनर चेंज? कोई स्पेसिफिक बटन आपने जो है ना इंट्रोड्यूस करवा दिया कि इस बटन के क्लिक होने पे ये काम होता है। ठीक है। या फिर जो ना फेसबुक की अगर एग्जांपल लें तो उनके पास रिएक्ट वगैरह का पहले ऑप्शन नहीं था, सिंपल सिर्फ लाइक का था। ठीक है। तो अब जो ना मल्टीपल उनके पास ऑप्शन है कि ये रिएक्ट कर सकते हो, आप ये रिएक्ट कर सकते हो। तो ये स्पेसिफिक एक छोटा सा फीचर है। अगर इस तरह के कोई चेंजेस आते हैं तो आप माइनर चेंज, जो कि ये दरमियान वाला इंडिकेट करता है, इसको आप अपडेट करते हो। सही है। ये तीसरे वाले के बारे में मुझे कोई बता सकता है? कोई क्लास से मुझे क्या चीज़? हाँ भाई।
हाँ, अगर कोई छोटे मोटे बग्स हैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर और जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको अगर फिक्स किया जाता है ना, तो सिंपल आप इस ये लास्ट वाले के अंदर अपडेट करते हो। सही है, ये पुराना वाला बग अब फिक्स हो गया है। अब सिंपल यहाँ पे आप इसको अपडेट कर देंगे तो यकीनन ये वर्जन्स को इस तरह से जो है ना पैटर्न के थ्रू इसको चलाया जाता है। अगर आप इसको ना भी फॉलो करें तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इसको फॉलो करें। बात समझ में आ रही है? अगर आप इसका वर्जन कुछ भी कर दें आपके पास कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये मेजर चेंज हुआ है तो ये वाला नंबर चेंज है, माइनर चेंज हुआ है तो ये नंबर चेंज है, कोई एरर या कोई बग फिक्स हुआ है तो ये लास्ट वाला नंबर चेंज होगा। सही है, तो यकीनन ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखी थी। अभी फ़िलहाल इसको इतना डेप्थ के अंदर नहीं देखेंगे, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज। अभी सिंपल मुझे एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल चाहिए ताकि उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकें। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के साथ मुझे index.html की फ़ाइल नहीं चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को मुझे ब्राउज़र के बगैर चलाना है। ठीक है, ब्राउज़र के बगैर मैं क्यों चलाना चाहता हूँ? ताकि इसके ऊपर हम सर्वर वाला काम अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पे Node.js हमारे पास है, Node.js हमें अलाउ करता है कि जावास्क्रिप्ट को आप ब्राउज़र के बगैर चला सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम बना लेंगे एक अदद जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल। अच्छा, फ़ाइल का नाम आप कुछ भी रखें, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन सिंपल आप मेन के अंदर इसको चेंज करवा दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने server.js रखना है तो यहाँ पे नाम आप server.js रखेंगे, app.js रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग, मैंने आपको बताया था, फॉलो यही करते हैं, सर्वर, इंडेक्स, ऐप, ये सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। वैसे आप चाहो तो नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं इसका नाम index.js रखूँगा और ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट होके आ चुकी है। ठीक है, अभी सिंपल जो है ना, इस फाइल के अंदर आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमें क्या काम करना है। हमें बनाना है एक अदद सर्वर। एक तरीका तो ये है कि सिंपल मैं क्या करूँ, HTTP को रिक्वायर करूँ। ठीक है, फिर HTTP के अंदर हमें एक मेथड मिलेगा क्रिएट सर्वर का, उसको कॉल करूँ और उसको सिंपल मैं लिसन करा दूँ, सर्वर हमारा क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये वाला तरीका था नोड का। ठीक है, अब सिंपल हम यूज़ करने वाले हैं एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या है? नोड का फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो सिंपल ये सारा काम हम एक्सप्रेस से कराएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। सही है, तो यहाँ पे आकर जो है ना, सिंपल मैं कर देता हूँ npm i एक्सप्रेस। सही में npm i एक्सप्रेस कर लिया हमने और यहाँ पे एक्सप्रेस हमारे पास इंस्टॉल हो चुका होगा। मैं जल्दी से इसको मेक श्योर करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंसीज में एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपल हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस को जो है ना रिक्वायर करते हैं। एक रिक्वायर का मतलब इंपोर्ट है। एक्सप्रेस को हम इंपोर्ट करेंगे एंड देन इसको कॉल कर देंगे और उसने सारा सर्वर वगैरह काम कर दिया हो। तो इंपोर्ट करने का क्या तरीका था, कांस्टेंट एक्सप्रेस। अच्छा, ये वेरिएबल का नाम है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये जस्ट वेरिएबल का नाम है जो आप लोगों ने नॉर्मली जावास्क्रिप्ट के अंदर देखा हुआ है। अभी सिंपल इसके अंदर जो आपने रिक्वायर करना है ना, इसको आप अपने मर्ज़ी से नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमें एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है तो आप एक्सप्रेस ही लिखेंगे यहाँ पे, अपने मर्ज़ी से कोई नाम नहीं लिखेंगे। अच्छा, सिंपल हमने एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेस को कॉल कर सकते हैं। ये एक्सप्रेस जो है ना, मुझे इंस्टेंस क्रिएट करके दे देगा सर्वर का। तो सिंपल मैं इसको एक अदद वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ। ठीक है, क्या चीज़? इंस्टेंस आप समझ लो कि आप लोगों ने क्लासेस पढ़ा है जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्लासेस से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो क्लासेस से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, उसको कहा जाता है कि ये क्लासेस का इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अभी हमने एक्सप्रेस यहाँ पे रिक्वायर किया। एक्सप्रेस मुझे ऐप बना कर देगा, मीन्स एक सर्वर बना कर देगा। ठीक है, सर्वर बनाने का मतलब है एक्सप्रेस मुझे एक सर्वर बना कर दे रहा है, इसका मतलब सर्वर का इंस्टेंस दे रहा है। ठीक है, जैसे आपको ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस मिलता है ना, आप वेरिएबल के अंदर उठा के रख देते हो, इसी तरह से ये सर्वर का इंस्टेंस है, इसको उठा के मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, आप सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हो कि एक्सप्रेस को कॉल करने से इसने अपने बिहाइंड द सीन पे क्या किया, HTTP के रिक्वायर किया, क्रिएट सर्वर के मेथड को कॉल किया। वो सारी कहानी आपको यहाँ पे मिल गई, आप उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर। ठीक है, अभी सिंपल जो ना, यहाँ पे ऐप के अंदर हमने स्टोर किया। आप इसका नाम ऐप की जगह कुछ भी रख दो या वेरिएबल ना भी बनाओ तो कोई मसले की बात नहीं है, यहीं पे डॉट लेसन आप करवा सकते हैं। फिलहाल मैं नेक्स्ट लाइन पे ऐप डॉट
लिसन करवा रहा हूँ और लिसन में करवा लूँगा पोर्ट 4000 के ऊपर, ठीक है। और जल्दी से जो है ना इसको ज़रा चला कर एक दफ़ा देखते हैं कि ये चीज़ हमारे पास चल रही है या नहीं चल रही। नोड index.js, ठीक है। और ये जो सर्वर है वो हमारा यकीनन चल चुका होगा, तभी ये चीज़ यहाँ पे रुक चुकी है। तो सिंपल जो है ना मैं 4000 पे ज़रा हेड करूँ। मैं पोस्टमैन से भी कर सकता हूँ, फ़िलहाल मैं पोस्टमैन नहीं यूज़ कर रहा, तो अभी मैं डायरेक्ट ब्राउज़र से हेड कर रहा हूँ, ठीक है। सही भाई, ये सर्वर हमारा चल चुका है। अभी हमने कोई राउट वगैरह नहीं बनाया, तो इस वजह से हमारे पास कैन नॉट गेट स्लैश का पेज आ रहा है। अगर सर्वर नहीं चलता तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिखाया था, तो कि ये वाली स्क्रीन आपके पास नहीं आती, ये चीज़ आपके पास लोडर पे जाता है एंड देन लास्ट में आपके पास वो जो एरर वाला पेज आता है ना ब्राउज़र का अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो आपके पास यहाँ पे आ जाता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे सर्वर वगैरह बन चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि एक्सप्रेस आपका चल रहा होता है मिडल वेयर के ऊपर, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है मिडल वेयर के बारे में? आप लोगों ने हैंड रेस करना है अगर आपको जवाब पता है तो। किसी को पता है मिडल वेयर के बारे में? लास्ट क्लास में हमने इन डिटेल डिस्कस किया था कि मिडल वेयर क्या होता है। हाँ भाई आप खड़े हो जाओ, लास्ट क्लास में थे। मिडल वेयर क्या होता है? सही है, आंसर बिल्कुल सही है कि हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पांस के बीच में जो चीज़ें जो प्रोसेसिंग होती है वो मिडल वेयर के थ्रू होती है, ठीक है। मुझे बताओ इस एप्लीकेशन या किसी सर्वर के अंदर एक से ज़्यादा मिडल वेयर हो सकते हैं? बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ भाई इसी के बराबर में। यस, एक मिडल वेयर क्रिएट करना है यहाँ पे, कैसे करूँ? हाँ बताओ, कोड बताओ। कहाँ पे? ये एक्सप्रेस के अंदर, एक्सप्रेस के नीचे एरो फंक्शन, एरो फंक्शन आ गया। पैरामीटर्स में रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉमा नेक्स्ट, रिक्वेस्ट डॉट सेंड थोड़ी होता है, यहाँ से जो हम भेजेंगे वो तो हाँ हाँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड, जो भी हमने सेंड करना है यहाँ से कर सकते हैं ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंड करवाया हेलो वर्ल्ड, अभी तो यहाँ पे एरर आ रहा है हमारे पास। क्या कह रहे हो? कहाँ पे? 4000 ये नीचे लगा हुआ है, ऐप डॉट लिसन के अंदर हमने किया हुआ है। अच्छा बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ भाई लास्ट से, इस रो में बिल्कुल लास्ट में, यस इस कॉलम में। हाँ भाई कहाँ पे मिस्टेक कर दी हमने, क्यों एरर आ रहा है? नहीं पता, खड़े रहो। हाँ भाई आप खड़े हो जाओ इधर लास्ट में, यस। क्या इशू आ रहा है, क्या हमने मिस्टेक कर दी, क्या पार्ट मिसिंग है? आप खड़े हो जाओ, यस वेरी गुड। ऐप डॉट यूज़, आप दोनों आईडी कार्ड लिया हो भाई अपने यहाँ ला के रख दो, वो आपका मसला, आप नहीं आए थे तो। ऐप डॉट यूज़ और सिंपल जो है ना ऐप डॉट यूज़ के अंदर ये सारे काम को उठाकर हम यहाँ पे रख सकते हैं, ऐसे ही है ना? हाँ भाई अभी सिंपल जो है ना इसको ज़रा एक दफ़ा चलाते हैं। बेटा आप लोग आईडी कार्ड लिया हो, टाइम ज़ाया करोगे ना, आप लोग आईडी कार्ड यहाँ पे ला के रख दो। अभी ज़रा इसको चेक करते हैं। अच्छा हमें यहाँ पे बार बार रिस्टार्ट इसको करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं नोटमोन यहाँ पे चला लेते हैं ना, तो ठीक है। तो नोटमोन हमें यहाँ पे चाहिए होगा, तो सिंपल मैं एक काम करूँगा यहाँ पे सबसे पहले तो npm i नोटमोन, सही है। अब npm i नोटमोन मैं करूँगा तो ये डिपेंडेंसी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। मुझे नोटमोन किस में चाहिए? डेव डिपेंडेंसी के अंदर, क्योंकि इसका काम कोई जो है ना प्रोडक्शन के टाइम पे नहीं है, इसका काम सिर्फ वो सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे जब भी कोई चेंजेस आएगा ये वॉच करेगा एंड देन सर्वर को रीस्टार्ट करेगा। अब सी सिंपल हम क्या चाहते हैं, सिंपल सा काम है कि नोटमोन को उठा के डेव डिपेंडेंसी के अंदर डालना है। तो आप डैश डैश सेव
डैश डी लिख दें, सही है। अभी सिंपल ये डेव डिपेंडेंसी के अंदर चले जाएगा। अच्छा, इसकी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है, आप डैश कैपिटल डी भी लिख दोगे तब भी आपके पास ये चीज़ डेव डिपेंडेंसी के अंदर चले जाती है। अभी आप चेक करें, डेव डिपेंडेंसी के अंदर ये चीज़ आ चुकी है और ये अपने एक्सप्रेस डिपेंडेंसी के अंदर वैसे ही मौजूद है। अभी सिंपल जो ना यहाँ पे मैं नोड मोन के ज़रिए इस प्रोजेक्ट को चला लेता हूँ। मैं नोड मोन के ज़रिए कैसे चलाऊँगा, नोड मोन, इस प्रोजेक्ट का नाम है इंडेक्स डॉट जेएस। अभी ये चीज़ जो है ना ये कह रहा है कि ऐप क्रैश वेटिंग फॉर फाइल चेंजेस। अभी यहाँ पे ऐप हमारे पास क्रैश हो रही है, क्यों क्रैश हो रही है, इवेंट ऑन सर्वर इंस्टेंस एट, ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चल रहा है तो मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ कि कहाँ पे क्या चल रहा है। सही भाई, अब ज़रा इसको दोबारा से चलाते हैं RS और यहाँ पे चेक करेंगे। ये अभी भी हमें जो है ना एरर दे रहा है। मैं ज़रा इसको चेक करूँ कि हमारे पास ये एरर क्या इसकी वजह से तो नहीं आ रहा, क्योंकि फ़िलहाल जो है ना हमारे पास नोड के ज़रिए ये चीज़ चल चुकी थी ना। तो अब ज़रा इसको मैं RS करूँगा, RS, और यहाँ पे ये चीज़ दोबारा से हमारे पास एरर क्रिएट करके दे रही है। अच्छा, इसका कोई मुझे हल बता सकता है? बेसिकली अगर मैं नोड के ज़रिए चला रहा हूँ तो ये चीज़ तो चल जा रही है, इसका मतलब कोड में हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पे नोड मोन के ज़रिए इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना कोई एरर थ्रो हो रहा है। इसका कोई मुझे हल बता सकता है? पैकेज डॉट जेसन में, वेरी गुड, पैकेज डॉट जेसन के अंदर यहाँ पे मैं स्टार्ट की स्क्रिप्ट चला सकता हूँ। ठीक है, स्टार्ट नोडमोन ऐप डॉट, सॉरी ऐप नहीं है इसका नाम, इसका नाम है इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, और मेरे ख्याल से उस टाइम पे भी मैंने ऐप लिखा हुआ था। अभी ज़रा चेक करते हैं, कंट्रोल सी। अब मैं चलाऊँगा इसको npm रन स्टार्ट से। सही भाई, npm रन स्टार्ट से ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल तो हो गई थी, लेकिन अगेन यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर इवेंट ऑन सर्वर इंस्टेंस एट। यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास जो है ना, जो आपने ये ट्रिगर किया हुआ है यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ से क्लोज़ करूँगा। अच्छा, ये सारे जो मसले हैं ना, आप इसको इतना समझ लो कि बैकएंड के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है। ठीक है, अभी तो ये कुछ भी नहीं आ रहा। बाज़ वक़्त आपका चलता हुआ प्रोजेक्ट आपने चला के बंद किया, अगले दिन ऑन करोगे और वो नहीं चलता। ठीक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। फ़िलहाल के लिए मैं Express02 के फ़ोल्डर को थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ। इसको दोबारा से अभी मैं चलाऊँगा थोड़ी देर में, अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे जो हमारे पास नीचे कुछ चीज़ें चल रही हैं, इसको ठीक है रहने देते हैं। अब आ जाते हैं दोबारा से Express02 में। बैच 18, ठीक है, और ये आ गया Express02 और इसको ओपन करते हैं VS कोड पे। हाँ भाई, कुछ कहना है? और सिंपल इसको टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे दोबारा से इसको मैं शिफ्ट करूँगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, और हम Express02 पे मौजूद हैं। सिंपल हमने रिक्वायर किया एक्सप्रेस को, ऐप के अंदर हमारे पास इंस्टेंस आ गया। सिंपल मैंने इस ऐप को 4000 के ऊपर लिसन करा दिया। अब मैं npm रन स्टार्ट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, और ये चीज़ हमारे पास चल चुकी है और मैंने यकीनन कोड के अंदर अभी तक कुछ भी एक लाइन भी चेंज नहीं किया। ठीक है, बाज़ वक़्त ये इशू हो जाता है बैकएंड के प्रोजेक्ट के साथ, और आप चेक करें मैंने कुछ चेंज नहीं किया। फ़िलहाल इस लाइन को मैं दोबारा से ओपन कर रहा हूँ और इसको जो है ना और RS कर देते हैं। या मैं एक काम करूँगा ना, यहाँ पे एक कॉल बैक नहीं दे दें, ताकि जब ये चले तो ये हमें एटलीस्ट बता तो दे कंसोल पे कि सर्वर हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा। तो सिंपल मैं कॉमा लगाकर जो है ना कॉल बैक देता हूँ, लॉग सर्वर रनिंग एट पोर्ट 4000। सही है भाई, अभी ये रीस्टार्ट करेगा और एटलीस्ट मेरे पास ये लॉग आ जाएगा, ताकि मुझे बार बार RS ना करना पड़े। एटलीस्ट मुझे ये देखकर ही समझ में आ जाए कि सर्वर हमारा रीस्टार्ट हो चुका है। फ़िलहाल इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने जो ना इसको रिस्पॉन्स सेंड किया हुआ था, चेक करते हैं कि ये रिस्पॉन्स हमारे पास जा रहा है या नहीं। मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया और ये रिस्पॉन्स हमारे पास प्रॉपर आ चुका है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, ये मिडिल वेयर वाला काम हमारे पास चल भी रहा है।
और हमने यहाँ पे सीखा था कि एक से ज़्यादा मिडलवेयर आपके पास हो भी सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये बन गया हमारे पास दूसरा मिडलवेयर। यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड 2। सही है भाई। यहाँ पे सिंपल मैंने क्या कर दिया, हेलो वर्ल्ड 2 को रिस्पॉन्स एज अ रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। अब ज़रा यहाँ पे मैं चेक करूँगा क्या यहाँ पे मुझे हेलो वर्ल्ड 2 दिखाई दे रहा है, नहीं। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 2 हमें दिखाई नहीं दे रहा। मैंने आपको बताया था कि अगर आप पहले वाले मिडलवेयर से कोई रिस्पॉन्स भेज देते हैं तो ये दूसरे वाले मिडलवेयर का रिस्पॉन्स आपके पास नहीं चलता। अच्छा फॉर एग्जांपल ये नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था कि अगर पहले वाले मिडलवेयर का काम हो गया है और इसको दूसरे मिडलवेयर पे भेजना है तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट को कॉल कर सकते हैं। अभी मुझे सिर्फ इतना आप लोग बताएं कि हेलो वर्ल्ड 2 रिस्पॉन्स में मुझे नज़र आएगा, यस और नो? आना चाहिए। कितने स्टूडेंट समझते हैं कि रिस्पॉन्स में नज़र आएगा हेलो वर्ल्ड 2? हैंड रेस करना है आप लोगों ने अगर आप लोग समझते हो, अदरवाइज़ आप लोग समझ रहे हो कि नहीं आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं। कुछ स्टूडेंट समझ रहे हैं कि आएगा, देखते हैं। अच्छा याद रहे ये पहले वाले से मैंने रिस्पॉन्स भेजा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, आप चेक करें ये दूसरे वाले का रिस्पॉन्स आपके पास नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? जब पहले से ही आपने क्लाइंट मतलब आपका फ्रंट एंड उसको रिस्पॉन्स भेज दिया है तो दूसरा वाले ने अपना जो भी काम करना था वो किया, लेकिन ये रिस्पॉन्स कभी भी नहीं भेज पाएगा क्योंकि रिस्पॉन्स ऑलरेडी इसने भेजा हुआ है। अच्छा फॉर एग्जांपल ये रिस्पॉन्स नहीं भेज रहा है, ये कुछ और काम कर रहा है ना, जैसे कि इसने किया console डॉट लॉग और रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल जो है ना, ये हमें कंसोल में करके दिखाएगा, ये इसका काम है। ये कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजता। क्या अभी ये वाला रिस्पॉन्स हमें नज़र आना चाहिए? आएगा, देखते हैं ज़रा। यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 2 का रिस्पॉन्स हमें नज़र आ रहा है। याद रहे अगर आपने शुरू में किसी मिडलवेयर से रिस्पॉन्स भेज दिया तो उसके बाद वाले मिडलवेयर का रिस्पॉन्स आपके पास नहीं चलता। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इस नेक्स्ट को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे आगे ज़रा जो है ना मैं करूँगा रिफ़्रेश और आप चेक करें यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स आपके पास नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अगर इस मिडलवेयर ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है तो सिंपल ये नेक्स्ट को क्या करेगा, कॉल करेगा। अगर सिंपल आप नेक्स्ट को कॉल नहीं कराएंगे तो ये नेक्स्ट मिडलवेयर पे कभी भी मूव नहीं कर सकता। अगर आपने नेक्स्ट कॉल किया हुआ भी है और रिस्पॉन्स ये वाला मिडलवेयर आपका भेज देता है तो सिंपल दूसरे वाले मिडलवेयर का रिस्पॉन्स आपके पास नहीं चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बातों का शुरू में जो है ना आपको लगता है यार ये क्या चीज़ चल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करना, यकीनन ये बहुत आसान भी है। ठीक है, सिंपल आप एक दो दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करोगे ना ये चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। देखो अगर ये नेक्स्ट को मैं हटा दूँ ना, रिक्वेस्ट तो बहुत दूर की बात है, ये रिस्पॉन्स तो यहाँ से जाना चाहिए था ना। रिक्वेस्ट तो ब्राउज़र से कोई रिक्वेस्ट आएगा तब मिलेगा। अभी सिंपल ब्राउज़र अगर किसी भी स्लैश पे जाए, कोई राउट तो है नहीं, तो ये रिस्पॉन्स तो जाना चाहिए ना। जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये इस मिडल वेयर पे आप हो और इसने एक अपना काम लॉग वाला करवा दिया और इसने अगर नेक्स्ट नहीं किया है, ये आगे कभी भी स्विच नहीं करता। सही है। आप यहाँ पे रिस्पॉन्स करो, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करो, आप यहाँ पे सेट डेटा करो, आप यहाँ पे ऐप डॉट सेट करो, कुछ भी करो, सिंपल ये वाला काम तभी चलेगा जब पहले वाले मिडल वेयर ने सिंपल आपको नेक्स्ट करके यहाँ पे भेजा होगा। सही है। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट करवा देता हूँ, चीज़ें हमारे पास चल रही हैं। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि सिंपल आप यहाँ पे जो है ना डेटा अपने मतलब का सेट करवा सकते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट डॉट डेटा इक्वल टू टेस्ट। सही है। और ये वाला जो मिडल वेयर का डेटा आपने सेट करवाया है ना, ये आपको नेक्स्ट वाले मिडल वेयर में मिल जाता है। ठीक है, सिंपल आप यहाँ पे जो है ना यहाँ पे सिंपल आप इस डेटा को लॉग करवा के चेक कर सकते हैं। अगर मैंने इसको लॉग करवा दिया रिक्वेस्ट डॉट डेटा, सही है, और यहाँ से ज़रा जो है ना हिट करते हैं इसको दोबारा से, रिफ़्रेश मैंने किया है यहाँ पे, और ज़रा चेक करेंगे यहाँ पे, आप चेक करें ये टेस्ट यहाँ पे मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? यहाँ पे तो इस मिडल वेयर के अंदर कोई इस तरह का डेटा आपने नहीं रखा हुआ था। ठीक है, कंसोल तो यहाँ से हो रहा है ना, देखो ये यूआरएल वाला कंसोल पहले वाले मिडल से वेयर से हो रहा है, लेकिन ये टेस्ट वाला कंसोल कहाँ से हो रहा है? दूसरे वाले से। इसको क्यों रिक्वेस्ट के अंदर डेटा मिला? क्योंकि आपने इससे प्रीवियस वाले मिडल वेयर के अंदर डेटा सेट करवाया था और ये चीज़ बिल्कुल अलाउड है, आप कर सकते हैं। प्रीवियस मिडल वेयर के अंदर जो भी डेटा आपने सेट करवाया है बाद में उसको जो है ना ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है, उसको मंगवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मिडल वेयर का काम होता है मल्टीपल डिपार्टमेंट का। ठीक है,
कि कोई भी रिक्वेस्ट आई है उसको मल्टीपल जो है ना चेक्स के थ्रू चेक करेगा कि ऑथराइज है, ऑथेंटिकेट है, या जो है ना इसको एक्सेस है इस चीज़ का है नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड देन फिर उसकी रिक्वेस्ट जो है ना प्रॉपर प्रोसीड होती है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूज़र ने रिक्वेस्ट करी थी लॉगिन की, ठीक है, और वो सिंपल जो है ना उसका आपने डेटा उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इस वाले डिपार्टमेंट के अंदर सिंपल वो क्या कर रहा है, सिंपल उसने किसी पोस्ट को लाइक किया, ठीक है, पोस्ट को लाइक किया। अब पोस्ट को लाइक करते हुए आपको चेक करना है ना कि कौन सा यूज़र किस पोस्ट को लाइक कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ से यूज़र निकाल सकते हो, आप रिक्वेस्ट डॉट यूज़र करेंगे और सिंपल आपको यहाँ पे यूज़र मिल जाएगा। अब इसका नाम मैंने डेटा किया हुआ है, आप यूज़र करो, आप टेस्ट करो, आपको जो नाम रखना है आप यहाँ पे रखवा सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो खैर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ी थी, और लास्ट क्लास के अंदर जो है ना जब हम कोर नोट से हम काम कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सिंपल आप फॉर्म बनाकर यहाँ से भेज सकते हैं, और राउटिंग वगैरह वो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहीं पे राउटिंग डिफ़ाइन कर दें। यहाँ पे राउट डिफ़ाइन करने का तरीका पता है क्या, यहाँ पे आप राउट बताएं इसका, और कॉमा लगाकर जो भी काम करना था स्कॉल बैक के अंदर कर दें, कोई आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल आपने कहा कि स्लैश फॉर्म पे ये वाला काम होगा और स्लैश फॉर्म पे ये वाला काम आपके पास चल जाएगा, कोई आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे राउटिंग वाला काम करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मल्टीपल राउट्स होते हैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर, आपके बैकएंड में सर्वर पे, तो सिंपल आप यहाँ पे बनाएंगे राउट्स का फोल्डर, सही भाई। अच्छा, राउट्स के फोल्डर के अंदर जो है ना सिंपल अभी हमने क्या काम करना है, जो हम काम कोर नोट से कर रहे थे वही काम हमने एक्सप्रेस से शिफ्ट करना था। तो वहाँ पे हमने एक आदत बनाया था फॉर्म, तो मैं राउट बना लूँगा फॉर्म डॉट जी एस, और सिंपल यहाँ पे मैंने बना लिया फॉर्म डॉट जी एस। अच्छा, राउट्स आप लोगों ने थोड़ा बहुत ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, प्रीवियस क्लास में हम देख भी रहते हैं कि यहाँ पे जो है ना आपको सिंपल राउटर चाहिए, और राउटर आपको एक्सप्रेस ला कर देगा। तो सबसे पहले आप एक्सप्रेस को क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे, सही है। एक्सप्रेस को हमने यहाँ पे जो है ना रिक्वायर कर लिया, और यहाँ पे सिंपल आप फिर क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस में से राउटर के मेथड को मंगवा सकते हैं। क्या तरीका है, आप सिंपल लिखें एक्सप्रेस डॉट राउटर, और इसको एक अदद वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करवा सकते हैं। वेरिएबल का नाम कुछ भी रखें, आपकी मर्ज़ी है, फ़िलहाल इसका नाम मैं राउटर रख देता हूँ। यहाँ पे आपने राउटर वाला काम करना है। सिंपल आपने एक्सप्रेस को रिक्वायर किया, एक्सप्रेस से राउटर मंगवा भी लिया। अब आपने क्या करना है, इस राउटर को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है ताकि आप इसको अपने इस मेन एंट्री फाइल के अंदर यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो सिंपल इसको एक्सपोर्ट करने का क्या तरीका था, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू क्या नाम है वेरिएबल का, राउटर, सही भाई। ये राउटर हमारे पास यहाँ से एक्सपोर्ट भी प्रॉपर हो चुका है, और यकीनन इसको अब मैं यहाँ पे प्रॉपर यूज़ भी कर पाऊँगा, ठीक है। अभी सिंपल मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे एक मिडलवेयर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो ये रिस्पॉन्स जो जा रहा है इसको बंद करते हैं, या इस मिडलवेयर को ही बंद कर देते हैं, ऐप डॉट यूज़, ठीक है। अगर हमारे पास स्लैश फॉर्म की रिक्वेस्ट आएगी, सही है, तो सिंपल यूज़र को भेजना है फॉर्म पे। अभी ये फॉर्म को नहीं जानता, यकीनन एरर आएगा, और नीचे ऐप क्रैश भी कर रही है क्योंकि ये फॉर्म को नहीं जानता। ये वाला फॉर्म सिंपल हम क्या कर लेंगे, रिक्वायर कर लेंगे, कांस्टेंट फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर आपने पाथ देना है इस राउटर वाली फाइल का, सही है। तो सिंपल आप जो है ना यहाँ पे इसी लाइन को कॉपी कर लें, रिक्वायर वाली लाइन को, और यहाँ पे आप इसका पाथ बता दें। ये मौजूद कहाँ पे, मैं ज़रा चेक करूँगा। ये इसी के सिबलिंग में एक राउट्स का फोल्डर है, उसके चाइल्ड में मौजूद है। तो सिबलिंग तक जाने के लिए मैं लिखूँगा डॉट स्लैश राउट्स का फोल्डर के अंदर जाने के लिए, और सिंपल यहाँ पे मैं फॉर्म यहाँ पे करवा सकता हूँ। अभी सिंपल जो है ना ये जो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया था, सिंपल यहाँ पे मैंने इसको क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। और मैं कह रहा हूँ जब भी अगर कोई स्लैश फॉर्म पे आएगा तो उसको ये वाले फॉर्म पे भेज देना। इस फॉर्म पे सिंपल हम यूज़र को कहाँ भेज रहे हैं, इस पेज पे भेज रहे हैं, सही है। अब जो है ना रिक्वेस्ट मैंने आपको बताई थी, रिक्वेस्ट आपके पास मल्टीपल तरीके के हो सकते हैं। आपके पास रिक्वेस्ट पोस्ट का हो सकता है, आपके पास रिक्वेस्ट गेट का हो सकता है, आपके पास रिक्वेस्ट डिलीट का हो सकता है, आपके पास पुट का हो सकता है, पैच का हो सकता है। मल्टीपल जो है ना तरीके इसके होते हैं, ठीक है। अभी सिंपल मैं आपको दो तरीके समझा रहा हूँ, एक होता है गेट, दूसरा होता है पोस्ट। अगर कोई भी डेटा यहाँ से आपने भेजा,
और ब्राउज़र उसको गेट कर रहा है तो वो गेट की रिक्वेस्ट करेगा। बात समझ में आई? अगर ब्राउज़र ने कोई डेटा भेजना है ना, कोई डेटा उसने भेजना है बैकएंड को, तो सिंपल वो क्या करेगा, पोस्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, अब जब थोड़ी बहुत एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम साइन अप कर रहे होते हैं किसी भी फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जब हम साइन अप करते हैं और हम उस साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो रिक्वेस्ट गेट की जानी चाहिए, पोस्ट की जानी चाहिए? पोस्ट की जानी चाहिए। वेरी गुड, सिंपल। वो सारा डेटा उठा के हमने क्या किया होता है, पोस्ट किया होता है। ठीक है। अच्छा, जैसे ही हम डैशबोर्ड पे जा रहे होते हैं और हमारे पास जो ना बहुत सारे पोस्ट आ रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल पोस्ट डिफरेंट लोगों के आ रहे होते हैं जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में होते हैं। तो जैसे ही आप डैशबोर्ड पेज के ऊपर जाते हैं, या डैशबोर्ड पेज होता है या मेरे ख्याल से होम पेज होता है फेसबुक के अंदर, तो सिंपल जैसे ही आप होम पेज पे जाते हैं तो बहुत सारे पोस्ट आ रहे होते हैं। वो सारे पोस्ट यकीनन डेटाबेसेस से आ रहे हैं, आपका सर्वर ला के दे रहा है। वहाँ पे रिक्वेस्ट कौन सी जारी होगी जैसे ही आप उस पेज पे आते हैं? तो गेट की। वेरी गुड, सिंपल। ब्राउज़र गेट की रिक्वेस्ट मारता है और सिंपल वो सारे पोस्ट को गेट कर लेता है सर्वर से। ठीक है। अच्छा, गेट की रिक्वेस्ट में भी जो है ना कुछ वैलिडेशंस वगैरह होती हैं कि सिंपल अगर हर किसी ने गेट की रिक्वेस्ट मारी है तो ऐसा नहीं है उसको मिल जाए वो डेटा। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको जो है ना किसी ने ब्लॉक किया हुआ है, सही है, और आपको उसका पोस्ट तो यकीनन नहीं दिखना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो गेट की रिक्वेस्ट में भी बहुत सारी वैलिडेशंस वगैरह होती हैं। फिलहाल वैलिडेशन बाद में पढ़ेंगे, अभी यकीनन पोस्ट और गेट आपको समझ में आ रहा होगा कि कब हम पोस्ट करते हैं, जब ब्राउज़र से कोई डेटा भेजना है सर्वर पे। ठीक है। कब हम गेट करेंगे, जब ब्राउज़र को कोई डेटा चाहिए सर्वर से। ठीक है। अभी सिंपल यहाँ पे जो ना मैं एक काम करता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे एक फॉर्म बनाकर क्या करना है, यूज़र को दिखाना है। इसका मतलब ब्राउज़र हमें गेट की रिक्वेस्ट करेगा और हम उसको फॉर्म दे देंगे। ऐसे ही है ना, ब्राउज़र गेट की रिक्वेस्ट मारेगा और हम उसको फॉर्म वाला डेटा दे देंगे, रेंडर करवा देंगे। ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैं बनाऊँगा सबसे पहले राउटर डॉट गेट। सही है। क्यों मैंने गेट बनाया, क्योंकि ब्राउज़र गेट की रिक्वेस्ट मांगेगा, गेट की रिक्वेस्ट करेगा और हम उसको कोई ना कोई डेटा देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास जो राउट है वो स्लैश का है, अब हमने दो जगह राउट डिफाइन कर दिया है, इसका मतलब इसका एक्चुअल राउट बनेगा स्लैश फॉर्म स्लैश। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्लैश ए बी सी लिख दूँ ना, तो इसका एक्चुअल राउट क्या बनेगा, स्लैश फॉर्म स्लैश ए बी सी। फिलहाल मुझे स्लैश ए बी सी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ स्लैश फॉर्म स्लैश पे इसको चलाना चाहता हूँ। और यहाँ पे मुझे मिलेगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और सिंपल मुझे यहाँ से जो भी भेजना है ना वो मैं इजली यहाँ से भेज सकता हूँ। आपने जो भी रिस्पॉन्स सेंड करना है, फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहीं तक हमने काम किया था और प्रीवियस क्लास के अंदर लाइट जा चुकी थी। ठीक है। और सिंपल मैं क्या चाहता है कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड में हमने इसको फॉर्म भेजना है। ठीक है। फॉर्म का मतलब एक HTML का फॉर्म। एक तो अभी ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इसको मैं जाकर देखूंगा तो ये मुझे फॉर्म वहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। इसको एक दफ़ा चलाते हैं कि कहीं पे कोई एरर वगैरह तो नहीं आया है। यहाँ पे सिंपल स्लैश फॉर्म की रिक्वेस्ट मैंने की और यहाँ पे जो है ना ये वाला डेटा सिंपल मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अच्छा, सिंपल जो है ना स्लैश फॉर्म के ऊपर ये डेटा हमें मिल रहा है, लेकिन फ़िलहाल मुझे यहाँ पे एक HTML का फॉर्म बनाना है, तो उसी को मैं कन्वर्ट करूँगा। सही है। और इस HTML फॉर्म के अंदर हम बना लेंगे एक अदद इनपुट। अच्छा, इनपुट सेल्फ क्लोजिंग होता है ना, तो उसको क्लोज करने की नीड नहीं है। और सिंपल इसका नाम रखेंगे हम डेटा। आप नाम कुछ भी रख सकते हो फील्ड का, और एक चीज़ आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी भी है कि अगर फील्ड का नाम नहीं रखेंगे तो डेटा को गेट नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे एक बटन भी रख देते हैं जिसके थ्रू हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। अच्छा, बटन क्योंकि फॉर्म के अंदर आ रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप क्या होगी, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप बटन होगी, सबमिट होगी, सबमिट होगी। हाँ भाई, आप खड़े हो जाओ ज़रा। फॉर्म के अंदर एक बटन बना हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या टाइप होगी इसकी, बैठ जाओ। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप सबमिट होगी, तो सिंपल इसको टाइप वगैरह डिफाइन करने की नीड हमें नहीं है। बटन पे मैं क्लिक करूँगा और फॉर्म हमारा सबमिट होना चाहिए, और सिंपल यहाँ पे जो है ना सबमिट लिख देते हैं। अब ज़रा इसको चेक करेंगे कि ये चीज़ हमें वहाँ पे नज़र आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ, जब हम कोर नोट से काम कर रहे थे ना और हमने इस तरह का काम किया था, तो वो उसको नॉर्मल टेक्स्ट कंसीडर कर रहा था। हमने क्या किया था, उसके हेडर में सेट करवाया था। याद आ रहा है, सिंपल हमने जो है ना उसके सेट एड्रेस किए थे। सेट एड्रेस करने के बाद हमने बताया था कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश, और जो है ना सिंपल HTML हमने बताया था कि ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, हम HTML भेज रहे थे। वो पूरी कहानी हमने उसको बताई थी।
अच्छा एक्सप्रेस भी ये सारी चीज़ें कर रहा होगा, बिहाइंड द सीन इसने भी ये सारी चीज़ें की हैं, लेकिन आपके लिए आसानी है, आप यहाँ से नॉर्मल टेक्स्ट भेजो, HTML भेजो, जो भी फॉर्मेट भेजो, ये खुद ही आइडेंटिफाई करके इसको इसके हेडर्स को सेट करवा देता है, ठीक है। लेकिन इसके बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो चीज़ें आपको अभी समझ में आ रही होंगी, जो चीज़ हमने कोर नोड पे की थी और यहाँ पे नहीं चल रही थी। कोर नोड पे वो सारी चीज़ें करवानी पड़ती हैं, और यकीनन एक्सप्रेस भी बिहाइंड द सीन यही सारी चीज़ें कर रहा है। याद रहे ये जो सेंड वाला मेथड है ना, ये आपको एक्सप्रेस दे रहा है, कोर नोड के अंदर कोई सेंड नाम की चीज़ नहीं है, उसके अंदर सिंपल आप राइट करवा सकते हैं, ठीक है। राइट करवाने के बाद सिंपल एंड करना होता है, यहाँ पे जो है ना अभी आपने हेडर्स वगैरह देने होते हैं, बहुत सारी कहानी आपने करनी होती, फिर जाके आपका ये वाला फॉर्म इस तरह से यहाँ पे नज़र आता है। और यकीनन यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिंपल सारी चीज़ें हमारे पास प्रॉपर आ चुकी हैं। अब सिंपल उसके बाद हमने क्या किया था याद है, फॉर्म को सबमिट करने पे इसका डेटा गेट किया था, ठीक है। अच्छा कोर नोड पे जो है ना डेटा गेट करना एक मसला बना हुआ था ना हमारे लिए, डेटा आ रहा था चंक्स की सूरत में, हमने उसको क्या किया था, गैदर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा मसला आपके पास नहीं आने वाला। सबसे पहले तो इस फॉर्म को ज़रा जो है ना सबमिट करते हैं, क्या होता है सबमिट करने पे देखते हैं। अभी फ़िलहाल हमने कोई मेथड वगैरह इसका बताया नहीं है और ना ही एक्शन बताया है, तो यहाँ पे जो है ना कैन नॉट गेट ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं आया क्योंकि ये जो ना इसी राउट पे रह गया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको एक्शन नहीं डिफ़ाइन किया ना कि इस फॉर्म ने सबमिट करके डेटा कहाँ लेकर जाना है। तो मैं इसका एक्शन बताऊँगा, स्लैश सबमिट, ये कहाँ लेकर जाएगा हमें, स्लैश सबमिट के ऊपर। और इसका मेथड जो है ना, मेथड कर देते हैं पोस्ट का, ठीक है। अब मैं इसका मेथड पोस्ट क्यों कर रहा हूँ, यहाँ से मैं जो भी डेटा लिखूँगा, जब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो ये डेटा मुझे यहाँ से पोस्ट करना है, ठीक है, यहाँ से मुझे भेजना है बैकएंड की तरफ, तो यकीनन इसके ऊपर क्या चलना चाहिए, पोस्ट चलना चाहिए, ठीक है। तो यकीनन इस पोस्ट का जो है ना राउट मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अब मैं ऐप डॉट गेट नहीं बल्कि ऐप डॉट पोस्ट बनाऊँगा, और सिंपल मैं स्लैश सबमिट पे बना लेता हूँ, स्लैश सबमिट पे। और यहाँ पे फ़िलहाल के लिए इसको एक रिस्पॉन्स भेज देंगे डेटा रिसीव्ड का। अच्छा यहाँ पे डेटा रिसीव्ड का हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स भेज दिया। अच्छा हमने कोई गलती नहीं की है, यहाँ पे कोई गलती नज़र आ रही है आप लोगों को, एक्शन में ये लिखा हुआ है ना, एक्शन स्लैश सबमिट, यहाँ सबमिट, ये रहा हमारे पास राउट। क्या चीज़, अच्छा सही है, उस जगह आप लोग उस जगह पे हो जहाँ पे मसला है, लेकिन एरर तक अभी तक कोई पहुँचा नहीं है। कौन से, नहीं इसका तो मसला नहीं है ना, ये तो गेट पे चलेगा, ये तो पोस्ट पे चलेगा, और ये इसका राउट ही अलग है, ये स्लैश है और ये स्लैश सबमिट है। देखो यहीं पे मसला, मसला तो खैर यहीं पे, क्या मसला, यस हाँ, पहले वाले में रिक्वेस्ट डॉट सेंड तो नहीं कर सकते ना, रिक्वेस्ट डॉट सेंड कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट तो जो ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आ रही होती है वो होता है, रिस्पॉन्स जो हम यहाँ से ब्राउज़र में भेजेंगे। क्या चीज़, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से तो हम डेटा उठाएंगे ना, वो तो डेटा तो बाद की कहानी है, वो तो हमने उठा लेना है बाद में, सही है। और कोई मुझे बता सकता है, कोई यहाँ पे बहुत छोटा सा मसला है, बहुत ही कोई माइनर सी मिस्टेक हमने की है, चलो उसको ज़रा एक दफ़ा चलाते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है देखते हैं। रिफ्रेश मैंने किया, एस मुज़म्मिल जावेद, और सबमिट में कर रहा हूँ, ये कह रहा है कैन नॉट पोस्ट स्लैश सबमिट, स्लैश सबमिट के ऊपर इसको कोई पोस्ट का राउट नहीं मिला, यही मतलब है ना इसका। अब इसको क्यों नहीं मिला स्लैश सबमिट के ऊपर, अब आते हैं ज़रा यहाँ पे। अब यहाँ पे आने से पहले मैं कहाँ पे आऊँगा, एंट्री पॉइंट पे। यहाँ पे आपके पास स्लैश सबमिट नाम की कोई चीज़ नहीं है, स्लैश सबमिट इस फॉर्म पे, लेकिन फॉर्म पे जाने से पहले आप पहले कहाँ पे जाते हो, फॉर्म पे, पहले आप फॉर्म पे जाओगे, फॉर्म के अंदर ये स्लैश सबमिट बना हुआ है, याद रहे इससे पहले मैंने यहाँ पे आपको बताया था इसका एक्चुअल यूआरएल क्या बन रहा है, स्लैश फॉर्म स्लैश, इसका एक्चुअल यूआरएल क्या बन रहा होगा, स्लैश फॉर्म स्लैश सबमिट। अभी ये वाला काम मैंने यहाँ पे कर दिया, अब ज़रा इसको जो है ना चेक करते हैं, कंटिन्यू मैंने किया यहाँ पे, रिफ़्रेश और सबमिट, आप चेक करें डेटा रिसीव्ड यहाँ का रिस्पॉन्स आ चुका है।
अच्छा याद रहे ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये हमारे पास ये जो राउट बना हुआ है ये पोस्ट है, आप इसको ब्राउज़र से डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे अगर ब्राउज़र पे डायरेक्ट स्लैश फॉर्म स्लैश लिख रहे हो तो ये वाला रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है ना। अगर आप सोच रहे हो आप यहाँ पे स्लैश फॉर्म स्लैश सबमिट लिख दो तो आपको यहाँ पे ये भी मिलना चाहिए, हो सकता है ना ऐसा। तो अब यहाँ पे चेक करें क्या ये चीज़ आपके पास चल रही है, स्लैश फॉर्म स्लैश सबमिट, तो ये चीज़ आपके पास नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ से हेड करता है ना, जो रिक्वेस्ट भेजता है वो कौन सी रिक्वेस्ट भेजता है, गेट की रिक्वेस्ट भेजता है। और ब्राउज़र से आप गेट के अलावा कोई रिक्वेस्ट कर भी नहीं सकते यहाँ यूआरएल से। अगर आपने कोई पोस्ट पुट पैच वगैरह करवाना है ना तो सिंपल आपने उसके मेथड को अलग से फॉर्म के अंदर डिफाइन करना होता है, ठीक है। जब भी आप इस बटन के क्लिक होने पे कोई हिट करेंगे ना यहाँ से, तो आपने उसको बताना है कि गेट की रिक्वेस्ट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है या जो भी है। सिंपल ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म आपका किस पे जा रहा है, पोस्ट मेथड पे जा रहा है, इसलिए वो आपको यहाँ तक पहुँचा दे रहा है। आप इसको ब्राउज़र से डायरेक्ट हिट करके यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हाँ लेकिन आप पोस्टमैन से अगर उसका रिक्वेस्ट पोस्ट करोगे ना और यहाँ पे पहुँचने की कोशिश करोगे तो पहुँच जाओगे, सही है। पोस्टमैन से ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट गेट की रिक्वेस्ट करता है, सही है। ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट किसकी रिक्वेस्ट करता है, गेट की रिक्वेस्ट करता है। इसलिए आप अगर स्लैश फॉर्म स्लैश सबमिट डायरेक्ट ब्राउज़र पे लिखोगे तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट बनी हुई है ना ये किसकी है, पोस्ट की। अगर मैं इसको गेट कर दूँ और यहाँ पे स्लैश फॉर्म स्लैश सबमिट पे जाऊँ तो आप चेक करो ये चीज़ आपको मिल रही है, क्योंकि ब्राउज़र यहाँ पे रिक्वेस्ट कौन सी कर रहा है, गेट की। और सिंपल ये राउट भी आपका गेट का है, लेकिन ये राउट हमने पोस्ट का अगर बना दिया तो ब्राउज़र इसको डायरेक्ट हिट नहीं कर सकता। हाँ आप इसको पोस्टमैन से करवा सकते हैं। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है? कोई क्वेश्चन करना है यहाँ तक? सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अच्छा अब जो है ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्लैश सबमिट के ऊपर जब हम आ रहे हैं ना, डेटा रिसीव्ड का हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजा हुआ है। अच्छा डेटा उठाना जो है ना, एक तो हमने वो तरीका पढ़ा हुआ है रिक्वेस्ट डॉट ऑन वाला, और सिंपल चंक्स के अंदर डेटा आएगा। लेकिन फिलहाल हम एक्सप्रेस के अंदर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके डेटा उठा सकते हैं, सही है। तो सिंपल मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्टेंट डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और सिंपल मैं लॉग करवा देता हूँ इस डेटा को। मैं चेक करूँगा कि ये वाला डेटा हमारे पास मिल रहा है, डेटा रिसीव वहाँ पे रिस्पॉन्स जाएगा ब्राउज़र पे, और कंसोल पे डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, ज़रा इसको चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ये रिफ़्रेश और सबमिट में कर रहा हूँ, डेटा रिसीव यहाँ पे आया, और यहाँ पे आप चेक करें यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड। क्या पढ़ा हुआ है आप लोगों ने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पढ़ा है? पढ़ा है इन लोगों ने? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है? हाँ वेरी गुड, एक्सप्रेस के अंदर हमने जेसॉन नहीं लगाया। अच्छा चलो मैं जेसॉन अभी लगा भी देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक मिडल वेयर सबसे टॉप पे बना लेते हैं, ठीक है। ये सबसे टॉप पे ही होना चाहिए, ऐप डॉट यूज़। क्या करना होता है हमें, एक्सप्रेस डॉट जेसॉन करना होता है। क्या डेटा भी मिलना चाहिए? हाँ भाई मिलना चाहिए। ज़रा इसको दोबारा से हिट करते हैं, सही है। इसको ज़रा दोबारा से यहाँ पे हिट करेंगे और चेक करेंगे। रिफ्रेश, सैयद मुजम्मिल जावेद, सबमिट। आप चेक करें यहाँ पे अभी भी क्या आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। इसका रीज़न कोई मुझे बता सकता है? अच्छा ये इस बच्चे ने 90% जवाब सही दिया ना, असल प्रॉब्लम तो यहीं से आ रही थी। एक्सप्रेस डॉट जेसन हमने यहाँ पे मिडलवेयर बनाया नहीं था, इसका असल प्रॉब्लम तो यहीं पे थी, लेकिन अभी हमने बना दिया, फिर भी ये प्रॉब्लम है। क्या नहीं किया हमने, ऑब्जेक्ट नहीं, और इसका सही जवाब होना चाहिए प्रॉपर। यस आपको पता है जवाब? कोई और मुझे बता सकता है? अच्छा मुझे पता है जेसॉन का क्या मतलब होता है, ये जो आप लोगों ने मुझे जेसॉन लिखवाया है इसका क्या मतलब है? हाँ एक मिनट, को एक बच्चा मुझे बताइए, बेटा आप बताओ। यस खड़े हो आप यस। जेसॉन का क्या मतलब है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा जेसॉन फॉर्मेट अगर मैं आऊँ ना, ये जेसॉन फॉर्मेट है, मतलब इस तरह का डेटा ना,
कि सिंपल आपके पास कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर हो, इस तरह का डेटा, इसको आप क्या कहते हो, जेसॉन कहते हो। लेकिन आप नोटिस करो आपने इस तरह का तो कोई डेटा नहीं भेजा, यहाँ से तो हम फॉर्म में डेटा भेज रहे हैं, है ना। देखो ये जेसॉन जो है ना, ये सिर्फ याद करने से नहीं होता कि आप यहाँ पे जेसॉन कर दोगे और आपको डेटा मिल जाएगा। ये आपने इसको बताया है, डिफाइन किया है कि जो डेटा आ रहा है ना वो जेसॉन टाइप का है, लेकिन असल असल में जो आपने यहाँ पे डेटा भेजा हुआ है वो सिंपल जेसॉन टाइप का नहीं है, ठीक है। तो यकीनन ये चीज़ आपको जो है ना अभी समझ में आ जाएगी। आप एक्सप्रेस डॉट जेसॉन कर रहे थे, आप यहाँ पे सिंपल यूआरएल इनकोडेड करोगे। यूआरएल इनकोडेड का मतलब है कि अगर आपने फॉर्म से डेटा उठाया हुआ है ना तो सिंपल आपको यूआरएल कोडेड में मिलेगा। हाँ, अगर आपके पास डेटा जेसॉन फॉर्मेट में है, ठीक है, जेसॉन फॉर्मेट ये वाला फॉर्मेट होता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर रखा हुआ, ठीक है, जिस तरह से आप लोगों ने मोंगोडीबी के अंदर भी देखा हुआ है। खैर वो बीसॉन होता है मोंगोडीबी के अंदर, ठीक है, लेकिन आप उसको भी कह सकते हो कि वो सिमिलर टू जेसॉन है। तो इस तरह का फॉर्मेट ये आपका जेसॉन फॉर्मेट है। अगर आप इस तरह के फॉर्मेट के साथ काम कर रहे हो ना, जो आप लोग अक्सर पोस्टमैन से यूज़ करते हो, पोस्टमैन से आपने डेटा रख के बॉडी पे भेज दिया होता है, तो सिंपल वहाँ पे आपके पास क्या चल जाएगा, वहाँ पे आपके पास जेसॉन चल जाएगा, सही है। अभी सिंपल ये जेसॉन वाले को मैं कमेंट करता हूँ, मैं चेक करूँगा यूआरएल इनकोडेड की वजह से ये चीज़ चल रही है या अभी भी मसला आ रहा है। सबमिट मैंने किया और यहाँ पे आप चेक करें ये डेटा मुझे यहाँ पे फॉर्म का डेटा मिल चुका है, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ना मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं। जेसॉन इस्तेमाल होगा तो जेसॉन यूज़ करोगे, फॉर्म इस्तेमाल होगा तो यूआरएल इनकोडेड यूज़ करोगे, दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं तो दोनों यूज़ कर लो, कोई मसले की बात नहीं है, सही है। तो अगर मैं दोनों भी अगर यहाँ पे लगा दूँ और यहाँ पे ज़रा चेक करूँ, यहाँ पे मैंने लिखा KF कामरान सबमिट, और आप चेक करो ये डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ तक कोई मसले की बात, हाँ भाई समझ में आ रहा है ये। अच्छा, ये वाला जो तरीका है ना ये एक्सप्रेस में बाद में आया है कि सिंपल आप एक्सप्रेस डॉट यू आर एल इनकोडेड या एक्सप्रेस डॉट जेसॉन इस तरह से करवा सकते हैं। पहले क्या होता था, इस काम को करने के लिए थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज़ होता था, ठीक है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कौन सी थी, मैं आपको सिंपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, ये सिर्फ मैं आपको इंटरव्यू के लिए बता रहा हूँ ना कि सिंपल ये चीज़ बहुत बाद में आई है, तो बाज़ वक़्त इसके सवालात पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। आप इसका काम इस तरह से चलाओ, कोई मसले की बात नहीं है, ये इसका प्री डिफाइन है, ये आपके पास प्रॉपर चलेगा। पहले क्या होता था, पहले ये चीज़ आपके पास नहीं थी, आप सिंपल यहाँ पे जाते थे बॉडी पार्सर पे। सबसे पहले बॉडी पार्सर को आपने करना होता था इंस्टॉल। आप चले जाते थे npm i बॉडी पार्सल पे, और यहाँ पे जो है ना ये आपको इसको इंस्टॉल करने का लिंक देगा। तो अच्छा, ये इसका जो है ना वर्जन भी बता रहा है, फ़िलहाल आप वर्जन ना भी लिखो, npm i बॉडी पार्सर आप चला दो तो ये चीज़ आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। दूसरा इन्होंने बताया था कि इंस्टॉल करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करने के बाद क्या करेंगे, इसको रिक्वायर करेंगे, ठीक है। अच्छा, रिक्वायर जो है ना सिंपल आप यहाँ पे वार्ड लिखा हुआ है, आप कांस्टेंट में इसको तब्दील कर सकते हैं। रिक्वायर करने के बाद आप सिंपल क्या करते थे, वही सेम काम मिडलवेयर आपने बनाना है ऐप डॉट यूज़ करके, और यहाँ पे जो है ना इन्होंने कहीं ना कहीं डिफ़ाइन किया होगा इसको यूज़ करने का तरीका। मैं ज़रा आ जाता हूँ नीचे, देखो इन्होंने यहाँ पे रिक्वायर किया है इसको एक्सप्रेस को, एंड देन बॉडी पार्सर को भी यहाँ पे रिक्वायर कर लिया। उसके बाद ये मिडलवेयर बना जहाँ पे आप एक्सप्रेस डॉट यू आर एल इनकोडेड कर रहे हो ना, सिंपल ये क्या करता था, बॉडी पार्सल डॉट यू आर एल इनकोडेड। अच्छा, अगर जेसॉन से काम है तो आप क्या करते थे, बॉडी पार्सल डॉट जेसॉन करते थे, और ये चीज़ जेसॉन पे चलती थी, ये चीज़ आपके पास फॉर्म पे चलती थी, सही है। तो इस तरह से ये बेसिकली काम पहले किया जाता था, जिस तरह से जो है ना रिएक्ट के अंदर आप लोगों ने सीखा है कि राउटिंग वाला काम करने के लिए रिएक्ट राउटर डॉम चाहिए। नेक्स्ट के अंदर राउटिंग का कॉन्सेप्ट बिल्ट इन है, सही है। नेक्स्ट जो है ना पेजेस राउटर या ऐप राउटर को रिकमेंड करता है, ऐप राउटर को अब रिकमेंड करता है, पहले पेजेस को करता था। तो सिंपल वहाँ पे ये चीज़ बिल्ट इन है ना, तो उसको आप वहाँ पे प्रॉपर तौर पे यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये चीज़ जो है ना पहले इस तरह से चलाई जाती थी। अगर आपने कोई डेटा वगैरह यहाँ से उठाना है तो आप बॉडी पार्सर के थ्रू ये सारी चीज़ें उठाएंगे, बॉडी पार्सर ने ये सारा काम करना होता था। एंड देन फिर जब नोड के अंदर चीज़ें अपडेट हुई तो फिर उसके बाद जो है ना एक्सप्रेस के अंदर ये चीज़ आपको बिल्ट इन मिल गई, आप डायरेक्ट एक्सप्रेस डॉट यू आर एल इनकोडेड या जेसॉन उठा के इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो है ना मैंने सिर्फ आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बताई है। अगर आप लोग घर जाके प्रैक्टिस करते हो तो आपको फ़ायदा है, नहीं भी करोगे तो आपको डेवलपमेंट में कहीं पे कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन इंटरव्यू के अंदर थोड़ी बहुत परेशानी आपको आ सकती है। अगर किसी ने कोई यहाँ तक क्वेश्चन करना है तो कर लें, अदरवाइज़ फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा।
अच्छा अब जो है ना मैं एक काम करूँगा यहाँ पे, तो मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लग रही है कि इस राउट के अंदर जो है ना ये HTML का काम यहाँ पे हमने किया हुआ है। HTML के काम के लिए हमें बनानी पड़ती है HTML की फ़ाइल, और यहाँ से हम क्या भेजते हैं, फाइल भेजते हैं। सही, ये काम HTML फाइल में ही होना चाहिए ना। ये तो बहुत बुरा काम है कि HTML का काम, HTML का टेम्पलेट वगैरह उठा के आपने स्ट्रिंग में ऐसे रखा हुआ है। ये सारा काम HTML की फाइल में होना चाहिए। तो सिंपल जो है ना, अच्छा जो काम मैं करना चाहता हूँ डायरेक्ट अपने मर्ज़ी से भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट इंडेक्स डॉट या फॉर्म डॉट HTML बनाऊँगा, चलाऊँगा, कोई हमारे पास मसला नहीं आएगा। लेकिन एक पैटर्न फॉलो होता है, एक फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो सिंपल जो ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं व्यूज़ का फोल्डर, ठीक है। अच्छा व्यूज़ का फोल्डर आपको नाम से ही बता रहा है कि इसके अंदर आपके सारे व्यूज़ होंगे। व्यूज़ मतलब जो चीज़ें यूज़र व्यू कर सकता है ब्राउज़र के ऊपर, वो सारी चीज़ें आप व्यूज़ के फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। ये एक बेहतर प्रैक्टिस है, अगर ना भी रखो तो कोई एरर नहीं आएगा। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैं एक व्यूज़ का फोल्डर बना रहा हूँ। ये फॉर्म टाइप का डेटा उठाएगा, फॉर्म के अंदर कुछ भी हो, फॉर्म के अंदर टेक्स्ट हो, पासवर्ड हो, आपके पास जो ना अपना सिलेक्ट हो, टेक्स्ट एरिया हो, फॉर्म के अंदर जितनी कहानी होती है ना वो सब उठाएगा यहाँ से, ठीक है। हाँ अगर आपके पास जेसॉन वाला डेटा है जो कि फॉर्म के अलावा होता है, तो सिंपल वो जो है ना आपने URL एनकोडेड के अलावा जेसॉन वाला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो ही चीज़ें होती हैं, यही जो है ना यही दो चीज़ें होती हैं, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं होती, और इन दो से ही आपका काम यकीनन बनेगा, ठीक है। अच्छा अब जो है ना यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सिंपल जो है ना व्यूज़ के अंदर मुझे एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, या इसका नाम फॉर्म डॉट एच टी एम एल रख देते हैं। हो सकता है आपके पास व्यूज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हों, इंडेक्स का नाम तो एक मेन हो जाता है ना, इंडेक्स मतलब मेन फाइल है ये। तो व्यूज़ के अंदर हो सकता है आपके पास बहुत सारे व्यूज़ बने हुए हों, तो आप यहाँ पे इसका नाम रख दें फॉर्म डॉट एच टी एम एल, सही है। और ये सारे काम को यहाँ से करते हैं कट, यहाँ पे लाकर बॉडी के अंदर पेस्ट कर देते हैं, सही है। यहाँ तक कोई मसले की बात, जो फॉर्म वहाँ बना हुआ था वो यहाँ बन गया, और सिंपल मैं इसको कर दूँगा फॉर्मेट। अभी सिंपल यहाँ पे फॉर्म बन गया ताकि हमारी चीज़ें जो ना प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड में रहे, कहीं पे हमारे पास कोई मसला पेश ना आए। ज़रा इसको जो है ना एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्म आ गया, ठीक है, मेथड भी बता हुआ है, एक्शन भी है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, इनपुट भी आ गया, बटन भी आ गया, बटन को नेक्स्ट लाइन पे लगा देते हैं, सही है। यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म बना हुआ है, कहीं पे कोई एरर, कहीं पे कोई चीज़ हमने मिस वगैरह नहीं की। अब सिंपल यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो है ना सेंड में हमें क्या करना है, ये वाली फ़ाइल सेंड करनी है ना जो व्यूज़ के अंदर रखी हुई है। तो एक चीज़ तो आपके जहन में वैसे ही आ रही होगी कि व्यूज़ फाइल का जो पाथ है ना वो आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। व्यूज़ फाइल का पाथ जो है ना सिंपल आप वैसे भी बता सकते हैं कॉपी पाथ करके या रिलेटिव पाथ कॉपी करके, लेकिन मैंने आपको बताया था कि बैकएंड के अंदर या सर्वर के अंदर पाथ बताने का एक प्री डिफाइंड तरीका होता है, ठीक है। आप पाथ को रिक्वायर करेंगे, पाथ डॉट ज्वाइन को यूज़ करते हुए सिंपल आप इसके पाथ को ज्वाइन करवाएंगे। क्या रीज़न है पाथ डॉट ज्वाइन को यूज़ करने का, मैंने डिफ़ाइन किया था। मल्टीपल आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, हो सकता है आप जो है ना डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करें, या आपके यूज़र डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करें, तो उनके पास प्रॉब्लम बातों का आ जाती है। विंडोज़ वाले के पास तो खैर नहीं आती है, वहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश ही चल रहा होता है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बाज़ों का बैक स्लैश चल रहा होता है, ठीक है। तो बैक स्लैश करना है, फॉरवर्ड स्लैश करना है, अगर आप यहाँ पे हार्ड कोडेड करोगे ना, या तो आप फॉरवर्ड कर पाओगे या तो बैकवर्ड कर पाओगे, या अलग अलग से इफ की कंडीशन लगानी होगी कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ये है तो फॉरवर्ड करो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ये है तो बैकवर्ड करो। फिर भी अगर लिनक्स वगैरह पे जाओगे तो वहाँ पे चीज़ें मल्टीपल जो है ना आपको इफ की कंडीशंस चलानी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है आप यहाँ पे क्या करो, पाथ को रिक्वायर करो, पाथ के अंदर ज्वाइन मिलेगा उसको यूज़ कर लें। ज्वाइन जो है ना खुद ही चेक करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और कौन सा स्लैश यहाँ पे लगाना चाहिए, सही है। ये बात हमने इससे पहले भी यूज़ किया है जब हम फाइल सिस्टम के थ्रू काम कर रहे थे, कि फाइल सिस्टम के थ्रू हमने क्या किया था, डेटा फाइल में स्टोर किया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ना पाथ को कर लेते हैं रिक्वायर। मुझे चाहिए पाथ, ठीक है, और सिंपल इसको मैंने रिक्वायर कर लिया। और एक और वेरिएबल बनाते हैं, या वेरिएबल ना भी बनाऊँ तो डायरेक्ट इसके अंदर मैं रख सकता हूँ। क्या रखूँगा मैं, पाथ डॉट ज्वाइन, सही है।
अच्छा, किस चीज़ को इसने ज्वाइन करना है? सबसे पहले तो मुझे करंट वर्किंग डायरेक्टरी तक का पाथ चाहिए। सही है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी तक का पाथ किस तरह से हम इसको जो है ना ग्रैब कर सकते हैं, कोई मुझे बता सकता है? हाँ, CWD मुझे हवे में तो नहीं मिलेगा ना, CWD मुझे प्रोसेस ला कर देगा। प्रोसेस पता है क्या है? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस, हाँ वेरी गुड, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है और सिंपल ये आपको कहीं पे भी अवेलेबल होता है, आप इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, इसी तरह से आपके पास अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी भी होता है ना, वो भी आप चला सकते हो। फिलहाल ज़्यादातर यूज़ होता है process.cwd। अच्छा, फिलहाल जो है ना यहाँ पे process.cwd करने से हमें पाथ कहाँ तक का मिला होगा? express 02 तक का, ठीक है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी यही है, तो सिंपल मैं काम करता हूँ, यहाँ तक का पाथ आ गया है। इसके साथ ज्वाइन में मुझे क्या करवाना है? इसके साथ हमें व्यूज़ ज्वाइन करना है, और क्या ज्वाइन करना है? form.html। सही है, और यहाँ पे ज़रा इसको चेक करते हैं कि ये चीज़ हमारे पास चल रही है नहीं। यहाँ पे जो है ना मैंने इसको किया रिफ़्रेश, और यहाँ पे जैसा हमने लिखा था ये वैसे ही आ गया। फ़िलहाल मुझे ये चीज़ तो नहीं चाहिए, मैं कर देता हूँ कि ये सेंड फाइल करना है यहाँ से। सही है, ये जो है ना एक फ़ाइल का पाथ था, तो सिंपल आपने यहाँ से सेंड फाइल करना था। अब ज़रा इसको चेक करते हैं, आप चेक करें। अब ये चीज़ हमारे पास index.html या form.html फाइल से आ रही होगी। इसको ज़रा मैं मेक श्योर करूँगा। इसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, h1 from form.html, और आप यहाँ पे चेक करें, ये चीज़ मेक श्योर हो रही है यहाँ पे कि ये वाला काम आपके पास कहाँ से आ रहा है? इस फाइल से आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे भी आ जाते हैं इस फाइल के अंदर, और इसके अंदर जो है ना आप जो है ना अब इसके अंदर जो भी आपने जैसा भी यूज़र इंटरफेस बनाना है आप बना सकते हो, वो सारा काम आप यकीनन यहाँ पे कर लोगे। अब यहाँ पे जो है ना सिंपल हमारे पास ये वाला जो काम था टेम्पलेट वाला काम, उसको उठा के हमने किसी फोल्डर के अंदर रख दिया, और HTML का काम HTML फाइल के अंदर आ गया। ये चीज़ तो हमारी मैनेज प्रॉपर यहाँ पे हो चुकी है। इसको थोड़ा और बेहतर करेंगे, ये वाला काम जो है ना मैं वेरिएबल के अंदर रख देता हूँ, कांस्टेंट फाइल पाथ इक्वल टू, और जो मैंने कॉपी किया था उसी को यहाँ पे मैंने लाके पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे अब मैं क्या दे सकता हूँ? फाइल पाथ दे सकता हूँ। एक ही बात है, सिंपल मैं ये काम उठा के यहाँ रखूँ, इसी को जो है ना थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मैनेज किया, इसको वेरिएबल के अंदर रखे, यहाँ पे वेरिएबल पास कर दिया, और ज़रा इसको चेक करते हैं। ये चीज़ अभी भी बिल्कुल वैसे ही चल रही है, कहीं पे कोई मसला हमारे पास नहीं आ रहा। ज़रा फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं, इसको किया यहाँ पे मैंने सबमिट, और ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे चल चुकी है। अब ज़रा चेक करो, अब यहाँ पे डेटा भी आपके पास आ चुका है बैक एंड पे, ठीक है। अब यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना इसमें कोई CSS भी आपने लगानी है, तो सिंपल आप एक काम करो, सबसे पहले तो यहाँ पे एक CSS की फ़ाइल बनाते हैं। सही है, styles.css फाइल का नाम है। मैंने कहा कि जो बॉडी है ना, बॉडी का कर दो बैकग्राउंड कलर ब्लैक, सही है, और इसका जो टेक्स्ट कलर है ना वो क्या कर दो? वाइट कर दो, और ज़रा CSS को यहाँ पे करते हैं अटैच। अच्छा, ये चीज़ आपके ब्राउज़र पे चल रही है ना, इस ब्राउज़र के फाइल पे अगर मैं कोई फ़ाइल अटैच करूँगा तो क्या चाहिए, ये चीज़ मुझे मिलेगी? ज़रा चेक करते हैं। लिंक किया मैंने /styles.css, और आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे ये चीज़ हमें नहीं मिल रही, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमारे पास जो है ना नहीं चल रही, आप चेक करें, जबकि मैंने यहाँ पे पाथ वगैरह सब कुछ सही दिया, लिंक भी मैंने कराया, और यहाँ पे आप चेक करो बॉडी पे मैंने किया तो कोई सिलेक्टर वगैरह का मसला भी नहीं आ रहा होगा। देखो, जो बैकएंड वगैरह का आपका फ़ाइल है ना, फाइल या फोल्डर जो चीज़ भी हो, वो डायरेक्ट आपको ब्राउज़र पे अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। अगर ब्राउज़र पे वो सारी फाइल्स अवेलेबल होंगी तो वो एक बड़ा मसला है। आपके लॉजिक्स और कंट्रोलर्स के अंदर जो है ना आपका ऑथेंटिकेशन वाला पूरा सिनेरियो चल रहा होता है, अगर वो ब्राउज़र पे मिल गया तो कोई भी उसको डीबग कर सकता है। अगर किसी ने भी आपके लॉजिक को देख लिया, क्या लॉजिक से आपने वो सारा काम किया है, तो उसको डीबग करना कोई मसले की बात नहीं है। तो ये जो सर्वर वाला काम है ना, वो कभी भी आपको ब्राउज़र पे इस तरह से डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता। लेकिन फॉर एग्जांपल कुछ फाइल जावास्क्रिप्ट की कुछ फाइल ऐसी होती हैं जिसको सर्वर से बाहर निकाल के ब्राउज़र पे अवेलेबल करवाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है, CSS भी हो सकता है। कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जिसको आप चाहते हो कि वो ब्राउज़र पे चला जाए,
बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ से कोई भी फाइल अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ ना ब्राउज़र पे हिट करके, तो वो चीज़ मुझे वहाँ पे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये बैकएंड वाला काम अगर आपको ब्राउज़र पे मिल गया ना तो फ़ायदा क्या, ठीक है। तो सिंपल जो है ना आपकी सारी सिक्योरिटी समझ लो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। कोई भी वहाँ से आपके लॉजिक को देखेगा और उसको आराम से डीबग वगैरह कर सकता है। तो फिलहाल अभी मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो फाइल है ना, ये वाली फ़ाइल मैं ब्राउज़र पे भेज दूँ, क्योंकि इस फाइल को जो है ना मुझे पब्लिक करना है और इसकी मुझे नीड है ब्राउज़र के ऊपर। ये अगर मुझे ब्राउज़र पे मिल गया तो फॉर्म के साथ ये चीज़ अटैच हो जाएगी, ऐसा ही है ना। अभी सिंपली मुझे इस फाइल को फॉर्म के साथ अटैच करना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इस style.css को पब्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, पब्लिक के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं। style.css मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए रखा हुआ है। बाज़ औक़ात JS की फ़ाइल भी होती है जिसको आपने पब्लिक करना होता है, ठीक है। तो पब्लिक करने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे भी रहने दो, उसको पब्लिक किया जा सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन पब्लिक अगर कोई फ़ाइल या आपके पास फ़ोल्डर्स वगैरह है ना, तो बेहतर है उसके लिए आप अलग से फ़ोल्डर बनाओ पब्लिक नाम का, और इस पब्लिक के अंदर आपने वो सारी चीज़ें रखनी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है ना style.css को मूव करवा दिया इस पब्लिक के अंदर। अब ज़रा चेक करते हैं कि ये चीज़ हमें यहाँ पे मिल रही है। अब यहाँ पे चेक करो, ये चीज़ यहाँ पे अभी भी नहीं मिल रही। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ज़रा यहाँ पे जो ना स्लैश पब्लिक है ना हमारे पास, पब्लिक स्लैश styles.css, ठीक है। और मेरे ख्याल से स्पेलिंग मैंने यही रखी हुई है, ज़रा इसको हिट करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ हमें अवेलेबल नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इस पब्लिक को हटाता हूँ। पब्लिक जो है ना आप ना भी लिखो तो ये चीज़ चल जाती है। तो अभी भी ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे ब्राउज़र पे अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल होता तो मुझे यहाँ पे जो है ना फाइल का जो भी कोड वगैरह तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आता, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर जो आपके फेव आइकन का यहाँ पे वो होता है ना पब्लिक वाला URL, आप उसको हिट करो आपको यहाँ पे फेव आइकन मिलेगा। देखा है कभी आप लोगों ने रिएक्ट में काम करके? तो अभी फ़िलहाल मैं CSS को यहाँ पे ब्राउज़र पे मंगवाना चाह रहा हूँ, ये चीज़ नहीं मिल रही, और यकीनन नहीं मिल रही तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मिल जाती तो फालतू हो जाता ये काम हमारे लिए, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी हमारा यूज़ केस ऐसा है कि ये चीज़ मुझे पब्लिक करनी है, ऐसा मैं खुद चाहता हूँ। तो सिंपल मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ एक्सप्रेस को कि ये वाला जो फोल्डर है ना इसको क्या कर दो, पब्लिक कर दो। सिंपल मैं आऊँगा index.js में और यहाँ पे एक मिडल वेयर बनाकर एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक कर दूंगा, ठीक है। ये सारी स्टैटिक फाइल आप इसके अंदर रख सकते हो। जो पब्लिक के अंदर है वो सारी स्टैटिक है, उस वो ब्राउज़र पे चाहिए। अब पब्लिक तक का इसको क्या देना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा। तो सिंपल वो पाथ वाली सारी चीज़ें यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ ना। कॉपी किया है यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देते हैं, सही है। ये मुझे करंट वर्किंग डायरेक्टरी तक का पाथ मिल गया, और मुझे व्यूज़ पे तो नहीं जाना है, व्यूज़ को थोड़ी